दोस्तों नमस्कार। एक निवेदन अपने सभी बैंकर साथियों से, रिटायरी से, पेंशनर से और जो वर्किंग में है हमारे पेंशनर भाई, उन सभी से एक निवेदन है। अच्छा, निवेदन इस संदर्भ में है भाई साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी मामला हो बैंकर्स का आसानी से कहीं सुना जाता ही नहीं है। अब वर्किंग वालों का आप देख लीजिए कि 5 डेज बैंकिंग का मामला उनका कब से फंसा है भाई साहब। फरवरी 2023 में रिकमेंड करके या फॉरवर्ड करके आईबीए ने डीएफएस के पास भेज दिया था, जिसको आरटीआई के माध्यम से जब मालूम किया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा हाँ साहब हमको 30 नवंबर 2023 को मिला। मतलब आप देख लीजिए, फरवरी से लेकर के डीएफएस के ऑफिस तक पहुंचा है 30 नवंबर को। खैर, उसके बाद से अब 2025 चल रहा है भाई साहब, और 2025 भी खत्म होने के कगार पे है। सितंबर चल रहा है, महीने का आधे से ज्यादा बीत चुका है, और कोई पेंशन, माफ कीजिएगा, पेंशन अपडेशन की तो बात ही क्या करें। 5 डेज बैंकिंग की बात न आगे बढ़ रही है, न चर्चा तक नहीं हो रही कि उसके पीछे क्या कारण है, क्या समस्या आ रही है। नाबार्ड में हो सकता है, आरबीआई में हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अन्य जगह हो सकता है, एलआईसी में भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहां नहीं हो सकता। बैंकर्स को क्या समस्या है सरकार की, मुझे नहीं पता, क्योंकि सरकार बताती भी तो नहीं। इस संदर्भ में बहुत बार उनसे मिला जा चुका है, लेकिन नहीं बताती। और पेंशन अपडेशन के बारे में क्या कहें, उनको तो मालूम है कि वो तो मान लीजिए स्ट्राइक पर जा सकते हैं, जो वर्किंग के लोग हैं। ये लोग क्या करेंगे, रिटायरीज के, इनकी तो बातें ना सुनो, क्या करेंगे। 30-32 साल से हम लोगों की बात भाई साहब नहीं सुनी जा रही, पेंशनर्स की बात। पेंशन अपडेशन लगभग 32 साल से भाई साहब नहीं हुआ। फिर तमाम तरीके से बातचीत की गई, निगोशिएशंस किए गए, सब कर करा करके फिर मुकदमे किए गए। 2010 से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब चल रहे हैं, वो भी अभी तक किसी हालत में नहीं पहुंचा। 2016 से एमसी सिंगला साहब का केस है, वो भी फाइनल हियरिंग लिखा रहता है, अभी तक किसी उसमें नहीं पहुंचा। 2023 में एक बार बहस वहस हुई थी वहां, उसके बाद में फिर लगा तो ऐसे अप्रैल 25 में भी था, बहुत बार लगा इसे, लेकिन फिर डेट वेट नहीं हुई। और आज भी मैंने सर्च किया भाई साहब, कोई डेट नहीं है। सब जगह देख डाला कि कोई तो इंप्रूवमेंट हम लोगों के बारे में हो। ना तो भाई साहब ग्रेच्युटी का कोई मुकदमे की डेट अभी तक लगी है, ना कम्यूटेशन के जो रिकवरी है उसकी लगी है, ना ग्रेच्युटी की जो सीलिंग है और जहां लागू होना की बैंकिंग सेक्टर में उसकी कोई मुकदमा की जो लगी है, कोर्ट कचहरी में कोई तारीख वारीख मिली है, ना इसकी तारीख मिली है। अब पेंशन अपडेशन के बारे में क्या कहें, एमसी सिंगला साहब का केस तो पिछली बार मैं बता ही चुका हूं आपको। नेक्स्ट वीक में जब होगा तो फिर बताएंगे आपको, देखते हैं क्या होता है। कुल मिलाकर के कहीं कोई सुन नहीं रहा है। जहां तक डीएफएस की बात है, वहां बहुत बार जाया जा चुका है, देश भर में हंगर स्ट्राइक की जा चुकी है, डिमॉन्स्ट्रेशन जो बुजुर्ग लोग कर सकते हैं वो उन्होंने किया। खैर, मैं आज आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम लोग कर सकते हैं वो हम करेंगे जरूर। जब डेट आएगी तो एमसी सिंगला साहब का मामला हो, चाहे कमल कालिया वाला मामला हो, के कालिया वाला, या अन्य मामले हो, हम लोग उसको लड़ेंगे, मुकदमे को ठीक से सुप्रीम कोर्ट में। जब भी न्याय मिलेगा तो आएगा तो निर्णय आपके ही पक्ष में, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सब सारे नियम आपके पक्ष में हैं। और नियम है ही नहीं, ये झूठा एफिडेविट आईबीए अक्सर लगा देती है, और एमसी सिंगला साहब के केस में भी लगाया है, वो अलग की बात है। लेकिन जब डेट आएगी तब तक दैनिक तरीके से अगर आप देखें तो कितने साथी आपके जो है भगवान क्या जा रहे हैं। एक निवेदन करना इस संदर्भ में चाहता हूं कि ये काम तो हम करते ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपकी बात इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि आपका कोई भी साथी, कोई भी आपके बीच का व्यक्ति, कोई भी आपका पेंशनर साथी, रिटायरी साथी, या ऐसा साथी बैंकिंग सेक्टर का जिसने आपकी तकलीफों को देखा और खुद जिया हो, कोई भी सदन में नहीं, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना विधान परिषद में, ना विधानसभा में, कौन सुनेगा आपकी बात है। और आपने देखा तमाम मामले, अन्य लोगों की बातें खूब सुनी जाती, भाई बैंक वालों की क्यों सुने, क्योंकि केवल बैंक वाले हैं, वोट बैंक नहीं है। ये हमने कभी प्रूव नहीं किया, जबकि अच्छी खासी संख्या हमारी है। कुत्तों के मामले में जो 11-11 दिन में 2-2 बार डिसीजन हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अभी एक अन्य मामला, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूं, वो अंतारा का जो मामला है, एक उद्योगपति का मामला, उसके मामले में कितनी जल्दी एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट आई, और फिर ये वो 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसकी सराहना कर रहा हूं कि इतनी ही स्पीड से न्याय मिलना चाहिए।
लेकिन भैया उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो मृत्यु की द्वार पर पैर लटकाए खड़े हैं, उनको भी मिल जाए न्याय तो क्या हर्ज है। हम तो उसकी सराहना कर रहे हैं, कि डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बता रहा हूं आपको। चाहे वो डाक्स का मामला हो, स्ट्रीट डाक्स का, चाहे आधी रात को उन लोगों का मामला हो, आप याद कर लीजिए जब खुल जाती है अदालत, और हम लोगों के मामले में तारीख तक नहीं। तो अब एक स्ट्रेटजी हमारी समझ में जो आई है, कुछ अन्य लोगों से भी चर्चा के बाद में जो लब्बो लबाब समझ में आया है, वो मैं आपको बता दूं एक निवेदन के साथ। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष ग्रेजुएट के यानी स्नातक की 5 सीटें विधान परिषद में हैं, जिनके लिए चुनाव होना है अगले माह, माफ कीजिएगा अगले वर्ष। तो जो वर्तमान में लोग हैं उनका कार्यकाल आपका 6 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 6 दिसंबर 2026 को चुनाव उसके थोड़ा पहले होंगे। तो मामला यह है, कहीं कहीं 7 दिसंबर लिखा है, कि मैं 6 दिसंबर मान के चल रहा हूं। उसके लिए स्नातक ही व्यक्ति वोट देता है, स्नातक ही उसमें खड़ा हो सकता है। तो बैंक में सब ऐसे है, स्नातक ही है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन 5 सीटों पर आपकी बैंकर साथियों को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और उनको सदन में भेजेंगे, जिताएंगे। बैंकर के कम से कम इतने साथी जरूर हैं कि उनको जिता सके। रिटायरीज, पेंशनर्स और आपके जो वर्किंग वाले साथी हैं और उनके परिवारजन अगर मिल जाएंगे, और अगर क्या मिलना ही होगा, आपको अपने वोट बनवाने ही होंगे, तो आप निश्चित रूप से उनको सदन में भेजेंगे और उन लोगों को भेजेंगे जो आपके ओरिजिनल साथी हों, जो जिन्होंने आपकी तकलीफों को ठीक से देखा और किया हो। वहां जाकर के जब वो कहें, अब आप कहें साहब विधान परिषद में क्या होगा, अरे भाई साहब विधान परिषद में ये 5 आदमी जो आपके हैं, अगर ये कह दें कि भाई साहब हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं, भाई साहब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश में, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री दे चुका भारत सरकार को, और आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वाराणसी की भी एक सीट है, सीटें कई एक है, मैं आपको बता देता हूं। और लेकिन एक एक सीट पर कई कई जिले हैं, उसमें क्योंकि ग्रेजुएट ही वोट डालता है, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं। बनारस की सीट है, इलाहाबाद की सीट है जिसके साथ झांसी जुड़ा हुआ है, और भी कई एक सीटें हैं, मैं आपको बता दूं। लखनऊ की भी सीट है, कुल मिला के 5 सीटें हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे लखनऊ बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसमें एमएलसी का जो स्नातक का मामला है उसमें 7 जिले आते हैं। एक तो लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर। ऐसे ही वो जो बाकी की सीटें हैं उनमें भी कुछ जिले आते हैं, और सभी जिले के ग्रेजुएट बेरोजगार भी हो आपके परिवार के, या रोजगार वाले हो, या किसी भी सेक्टर में काम करते हो, अगर सब आपको समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से कोई आदमी आपके अतिरिक्त वहां नहीं पहुंचेगा। इसमें किसी पार्टी वार्टी की जरूरत नहीं कि फलानी पार्टी को, हमारी पार्टी केवल यह है कामगार पार्टी जो काम कर रही है, नौकरी वाले हैं, बैंकर्स हैं, जो सबका ध्यान रखते हैं, सबकी वेतन वही बांटते हैं, बैंकर्स ही ना बांटते हैं। चाहे बिजली विभाग का वेतन बांटना हो या किसी अन्य विभाग का हो, बैंक से ही बढ़ता है। बैंक एक दूसरे की सेवाओं में लगे रहते हैं, और बैंक का ट्रस्ट यह है कि लोग अपना रुपया बैंक में ही रखना पसंद करते हैं, नहीं तो घर में नहीं ताला लगा कर रखते। उनको विश्वास है कि वहां ज्यादा हमारा या सुरक्षित है, तो ऐसे ही उनका हित भी यही सुरक्षित होगा, ये उनको विश्वास दिलाना है। करना केवल इतना है कि जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर इसी महीने 30 तारीख से वोट बनना शुरू है ग्रेजुएट वाले, और हर बार बनते हैं, हर चुनाव में, इस बार भी बनेंगे। तो वो वोट जो है आपको 2 पन्ने का एक फॉर्म है, आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, नहीं तो आप अपने अपने जिले में चुनाव कार्यालय से ले सकते हैं। एक फोटो लगेगी, ग्रेजुएशन की कोई मार्कशीट या डिग्री कुछ मिल जाए तो वो लगा देना, वो लगना है उसमें, और केवल लिख देना फला सन में हमने किया हुआ है। और केवल इतनी पात्रता है कि इलेक्शन से कम 2 साल पहले उसने ग्रेजुएशन किया हो, इतनी सी पात्रता है। तो सभी लोग ऐसे ही हैं, बैंक में तो सभी ऐसे हैं, बैंक के परिवारजन सब ऐसे हैं। और मैं आपको भी समझ लीजिए, इसको ठीक से समझ लीजिए, जितने भी जिले आपके क्षेत्र में होंगे, अगर आप 50,000 वोट ले आते हैं, मैंने एक मोटी मोटी संख्या बताई, ये लखनऊ की सीट देख करके, अन्य सीटों का भी मैंने अध्ययन किया है, सभी जिले मिलाकर के अगर 50,000 ग्रेजुएट आपको वोट देते हैं तो आप सदन में पहुंच जाएंगे और बैंकर्स की आवाज को बुलंद करेंगे। आपका मतलब है जिसको भी आप प्रत्याशी चुनेंगे। तो अगर ये 5 लोग बैंकर्स का जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो समझ लीजिए इनकी वो वॉइस होगी, वो आवाज होगी, वो गुंजन होगा। भाई साहब, किसको चयन करना है, ये आप अपने क्षेत्र में ढूंढें, अपने प्रत्याशियों को ढूंढें, और वो बेदाग प्रत्याशी ढूंढें जो बेईमानी के
और कोई करप्शन का चार्ज इन पर कभी न लगा हो जी। क्योंकि फिर ऐसे तो सभी प्रत्याशी पहले से भी लोग काम कर रहे हैं, तमाम सारे लोग हैं, मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूं। केवल इतना, अगर पुराने प्रत्याशी या पुराने लोग आपसे कुछ कहें तो उनसे पूछिएगा भाई साहब कि आपने अभी तक ग्रेजुएट्स के लिए क्या किया, स्नातक के लिए क्या किया, बैंकिंग सेक्टर में क्या किया। कोई भी आकर के वर्किंग डे में बैंकर्स को आकर के मैनेजर को, क्लर्क को, कैशियर को, फील्ड अफसर को गालियां दे जाता है, मार जाता है, पीट जाता है, महिला अधिकारियों कर्मचारियों से बदतमीजी कर देता है, उन पर भी हाथ उठा देते हैं और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई भाई साहब। जबकि इसका आदेश है, इसका डीएफएस ने आदेश कर रखा है सभी स्टेट की अपेक्स बॉडीज को कि भैया आप इन पर ध्यान, लेकिन कुछ नहीं, वो सब फॉर्मल आदेश होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक आपके बीच का प्रत्याशी भाई साहब वहां नहीं होगा, तब तक आप न सुरक्षित होंगे और ना आपके अधिकार आपको मिलेंगे। जैसे पेंशन अपडेशन 30-32 साल से नहीं मिला है, तो प्लीज मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य पंजीकृत कराएं यथाशीघ्र। पुराने लोग अपनी मार्कशीट और डिग्री ढूंढ लें कहीं से जी, और एक फोटो केवल लगेगी, कोई पैसा नहीं लगता, कोई शुल्क नहीं भाई साहब, और यथाशीघ्र करा लें कि 29 तारीख से वोट बनना शुरू है, फार्म जमा होना शुरू हो जाएंगे इसी 30 सितंबर से। तो ये था हमारा आज का निवेदन, आज का अपडेट, आज की प्रार्थना आपसे, अपने बैंकर साथियों से, अपने रिटायरी साथियों से, अपने पेंशनर साथियों से, सभी वर्किंग वालों से, यहां तक कि मैं तो अध्यापकों से भी निवेदन करूंगा कि आप सभी अध्यापक लगभग ग्रेजुएट ही होते हैं, आप भी हमारे बैंकर साथियों को इस मूवमेंट में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।